आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखे यहाँ पर ना एक मेजर अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में हमें देखने को मिल रहा है और कैसे उसके लिए यूएसए रिस्पॉन्सिबल है ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए इतनी बड़ी यहाँ पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आई क्यों चाइना में। हाल ही में कह सकते हैं कि 20 से 22% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है चाइना में। अब देखिए ये वीडियो मैं आपसे लिए बना क्यों रहा हूँ, क्यों चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतना कंसर्न है। तो देखिए इंडिया में ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है। यहाँ पर एक जो मैं कहूंगा मुद्दा इस वीडियो के थ्रू वो है कि आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं जब देखता हूँ कि हमारे लोगों में ना बिल्कुल जानकारी नहीं होती, तभी ऐसे सर्वेज आते हैं कि देखिए हु इज इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट इन मिलिट्री। तो वहां पर देखिए यूएसए आता है उस रीजन में। हाँ भले ही चाइना है लेकिन पाकिस्तान से भी पहले हमारे पास यूएसए आता है। देखिए यूएसए की ना हमारे साथ बॉर्डर लगती है ना, रिलेशंस खराब है, ठीक है ना। ओवर द पास्ट भी हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ नहीं। हाँ काफी सारे जियोपॉलिटिक्स टर्मोइल होते हैं लेकिन फिर भी यूएसए को 22%, उसके साथ साथ रशिया भी आता है, इसमें ईरान भी आता है। तो जब ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं ना, तभी अगर वहां पर चाइना में देखा जाए, यूएसए में देखा जाए, तो वहां पर बिल्कुल सिनेरियो क्लियर है। देखिए मोर चाइनीज नाउ रिगार्ड इंडिया एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। उनको बिल्कुल पूरा पता है कि हमारे बॉर्डर क्लैशेस कहाँ चल रहे हैं, हमारे किसके साथ कैसे रिलेशंस मैनेज है, ठीक है। वही हमारे इंडिया में इसका पूरा उल्टा उल्टा होता है कि देखिए हम चाइना को अभी भी अपना फ्रेंड मानते हैं, यूएसए को एनिमी मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं ना, तो इसमें दिखता है कि हमारे पास काफी ज्यादा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो उसको कहीं ना कहीं जो गैप है उसको फिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसका मेजर कारण ये होगा कि देखिए यहाँ पर कैसे जो शी जिनपिंग की नीति है वो बिल्कुल एक फेल नीति नजर आ रही है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इन द फ्यूचर भी ऐसे वीडियोज आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आप ये न्यूज आर्टिकल की कटिंग देख सकते हैं। द मिनट की न्यूज है कि चाइना स्टॉप रिलीजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आफ्टर रिकॉर्ड हाई नंबर। अब देखिए चाइना की ये पुरानी आदत है कि जैसे ही इनको पता चला कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हो चुका है, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो डाटा है वही पब्लिश करना बंद कर दिया गया है। अब इन्होंने ये बताया नहीं है कि ये कब तक के बंद करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में तो ये बयान निकल कर आ रहा है कि अभी हम ये डाटा पब्लिश ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट के थ्रू ये बता दिया गया है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर ना जैसे यहाँ पर ये सिटीजन को इनके पता चला कि देखिए हम ही यहाँ पर बेरोजगार नहीं है, यहाँ पर तो पूरी कंट्री उसके नजदीक जा रही है कि यहाँ पर बेरोजगार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये क्यों बढ़ती जा रही है, तो इसका एक रीजन शी जिनपिंग की डिक्टेटरशिप हो सकती है। इस पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो मुद्दा है ना वो है यहाँ पर अमेरिका। जी हाँ बिल्कुल। जैसे ही यहाँ पर जो कोल्ड वार चालू हो गया ना इंडिया चाइना और अमेरिका में, तो यहाँ पर ना सबसे बड़ी जो राइवलरी निकल कर आई वो यहाँ पर देखिए दोनों साइड को नुकसान हुआ है बिल्कुल। कई दूसरे वीडियो में हम अमेरिका की भी बात करेंगे कि तो कैसे यहाँ पर चाइना ने अमेरिका को यहाँ पर हार्म पहुंचा है, जो मेजरली की डी डॉलराइजेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और भी कई टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने भी सेम हार्म चाइना को पहुंचा है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कहीं ना कहीं अमेरिका की भी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए आंकड़े कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोविड-19 आया ना, उसके बाद अमेरिका ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी अपने कंपनीज को, अपने बिजनेसेस को, जो भी यहाँ पर सेटअप है, जिनके भी प्लांट सेटअप है चाइना में, कि निकल जाइए। बिल्कुल आपको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर नहीं निकले तो आपके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो देखिए कोई भी बिजनेस क्यों अपना लॉस करना चाहेगा, उसी के रिगार्डिंग देखिए 2022 में 19% से ज्यादा लोग बाहर निकल चुके हैं, 2021 में 10%। तो ये आंकड़ा और भी फ्यूचर में बढ़ेगा, इसकी संभावना बिल्कुल पॉसिबली है। और इन्होंने ना एक्सप्लोर किया कई साउथ ईस्ट नेशन को, जहां पर देखिए वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस आते हैं। और यहाँ पर मैं मुद्दा कहूंगा कि इंडिया भी इसके लिए राजी है, क्योंकि इंडिया में भी कई सारे चाइनीज से निकलकर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी जीडीपी है उसमें थोड़ा सा बूस्ट हमें देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पर एक मुद्दा जो आता है ना, जो यहाँ पर मैं कहूंगा चाइना के लिए काफी ज्यादा खतरा है, वो है ताइवान का। बिल्कुल ताइवान जिस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, जिस प्रकार से फंडिंग यहाँ पे यूएसए ताइवान को दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर है ना उसको ऐसी कई कंट्री चाहिए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जहां पर सालों साल हमें ग्रोथ देखने को मिले और कहीं भी यहाँ पर बिल्कुल टर्मोइल ना हो, पॉलिटिकल हो, चाहे वो किसी स्टेबिलिटी के मामले में हो। तो यहाँ पर देखिए चाइना बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पॉलिटिकली भी नहीं, क्योंकि देखिए चाइना में एक डिक्टेटरशिप राज है, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी है नहीं। अब लोग यहाँ पर कब एक तख्ता पलट जाएंगे ये किसी को नहीं पता। लिटरली यहाँ पर देखिए 10 साल चलेगी सरकार, तो 10 साल से
15 साल 20 साल भी चल सकते हैं, अगर नहीं चले तो देखिए एक हफ्ते में भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जैसे यहाँ पर रशिया यूक्रेन में हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए डर लगा है कि अगर चाइना ताइवान में हो गया तो जो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस के पर्पज से या फिर चाइना के ग्रोथ के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि अगर चाइना ताइवान में मारोगे तो उनका पैसा पूरा फंस गया, ना डेवलपमेंट होगी ना कुछ होगा। तो इसके लिए भी ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है ताइवान का चाइना के लिए। अगर उसी से मैं बात करूं तो एक सेक्टर आता है इंडिया का। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया ने जिस प्रकार से यहाँ पर चाइना के मुंह से निवाला छीना है वो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पर इंडिया इज ट्राइंग टू अनसीट चाइना इन हायर एंड मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, बिल्कुल, हमने छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया, चाहे फिर वो आईफोन के पार्ट असेंबल करना हो या फिर कोई सेमीकंडक्टर डील हो। जैसे मैंने प्रीवियसली कई सारे वीडियोज इस पे अपलोड किया है सेमीकंडक्टर चिप पे, फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ऐसे कई छोटे छोटे स्टेप ना इंडिया भी ले रहा है जो यहाँ पर चाइना ने अर्लीज में ले लिए थे। मतलब यहाँ पर 1970 से जब माओ जिंगडोंग थे यहाँ पर चाइना के, उनके विजन में ये सब कार्यकाल हुआ था, तो ये अभी आज इंडिया कर रहा है, जो इसलिए यहाँ पर हमारी इतनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दूसरा मैं कारण बताऊं तो सबसे बड़ा कारण ना यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जो चाइना में सरकार है, ठीक है ना, शी जिनपिंग की जो नीतियां है वो बिल्कुल यहाँ पर फेल नजर होते हुए आ रही है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए चाइना आए दिन यहाँ पर किसी न किसी के साथ पंगे लेता है, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, चाहे वो उसके आसपास के नेबर हो, चाहे वो इंडिया हो। तो देखिए यहाँ पर एक जियो पॉलिटिकल जो इवेंट होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि देखिए आप जैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे ना वैसे आपको यहाँ पर बिल्कुल फल मिलने वाला है। अब देखिए चाइना ने ये पहले काफी अच्छी तरीके से किया कि देखिए उसने यूएसएसआर से रिलेशन मेंटेन किए, ठीक है, उसने अमेरिका से रिलेशन मेंटेन किए, वो पूरा न्यूट्रल स्टांस रहता था। लेकिन अभी उसका बिल्कुल रिवर्स हो चुका है, अभी वो बिल्कुल यूएस से के खिलाफ है। कई सारे जो नेशन है वो यहाँ पर जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ये सब ये चाइना के अगेंस्ट में। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी विदेश नीति कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है जिसके लिए यहाँ पर मेजर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। अब देखिए मेजर अनएम्प्लॉयमेंट आपको इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि देखिए किसी भी नेशन में जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जॉब्स आएगी, ठीक है ना, उसी के साथ साथ आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। लेकिन देखिए जैसे ही कोरोना काल आया, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से सारे बिजनेसेस बाहर हो गए, तो देखिए जॉब्स यहाँ पर बिल्कुल खत्म होने पे आ रही है। जब कंपनी शट डाउन हो रही है तो यहाँ पर जो यहाँ पर चाइना के इंप्लॉयज काम कर रहे थे वो जाएंगे कहाँ? उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई ग्रेजुएट है, ठीक है ना, उसने 4 साल 5 साल अपने एजुकेशन को दिए हैं, अब वो डिग्री लेके आया, तो वो बेसिकली किसी शॉप में पर्टिकुलर कस्टमर को हैंडल करने में समय क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि देखिए मैं जब रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ना यहाँ पर कि चाइना की पॉपुलेशन क्या चाहती है, उनको किस तरीके से जॉब होना, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा क्यों है। तो देखिए इसका एक मेजर निकल कर आया कि जब आप फॉरेन से निकल कर कोई स्टूडेंट चाइना में आता है, बेसिकली मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि चाइना का स्टूडेंट पहले बाहर गया फिर वो डिग्री लेकर चाइना में आया, तो देखिए जब इतना पैसा खर्च करके कोई इंसान चाइना में आ रहा है तो वो ऐसे फिर मॉल्स में काम क्यों करेगा? बेसिकली उसको हाई रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, किसी कंपनी में काम करना चाहेगा, किसी इंडस्ट्रियल हब में काम करना चाहेगा। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि जो सप्लाई चेन थी चाइना की, जो एक प्रकार से सबसे सुपीरियर मानी जाती थी, वो ये अभी बिल्कुल टूट गई है। मैं कह सकता हूँ कि वो डिस्ट्रॉइंग स्टेज पर है अभी, जिसको सुधराने में कई साल, मेरे ख्याल से 4 से 5 साल लग जाएंगे कि वो जब अपना ट्रस्ट है चाइना जो बिजनेसेस गए उसका ट्रस्ट वापस लेने में कई यहाँ पर साल लग जाएंगे। तो देखिए ये चौंकने वाली बात नहीं होगी कि इससे और ज्यादा डीप में जा सकता है चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और यहाँ पर एक मेजर मैं कहूँ कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये भी हमें पता चलेगा नहीं क्योंकि चाइना से जनरली डाटा बाहर निकलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि काफी वीक हो जाता है तब जाके एक कई हमें न्यूज मिलती है, क्योंकि वहां पर देखिए व्हाट्सअप नहीं है, कई सारे ऐप्स है जो बैन है, ठीक है ना, ऐसी कोई न्यूज यहाँ पे बाहर निकल कर आती नहीं है। इंडिया के जर्नलिस्ट ने उनको बाहर निकाल दिया है, कुछ भी पब्लिश करने के लिए पहले जो उनके गवर्नमेंट होती है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो देखिए सिचुएशन ये काफी ज्यादा ना अनप्रेडिक्टेबल है। चाइना में हो तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, नहीं तो काफी बुरा भी हमें देखने को मिल सकता है। और जहां तक कि यूएसए की बात है तो देखिए जब तक के यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं होगा ना तब तक के यहाँ पर तो देखिए चाइना का कुछ हो नहीं सकता। और जहां इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया आज काफी ग्रोइंग स्टेज पर है और हमें ये मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन चाइना यहाँ पर हमें इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए इंडिया में भी लगभग 5 से 6% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी 2023 में, हो सकता है कि आने वाले समय में कम हो ऐसी आशा रखते हैं। लेकिन इन द फ्यूचर यहाँ पे चाइना में क्या होता है ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर और भी ऐसी कई इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप ग्लोबल आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी के लिए जाने से पहले एक कोड कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एक्टिव विद ग्लोबल।